कपिलवस्तु नगरी की गलियों में आज अजीब सन्नाटा था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद किए खड़े थे, क्योंकि एक स्त्री पागलों की तरह अपने मृत बच्चे को गोद में लिए भटक रही थी। उस स्त्री का नाम था गौतमी। वह हर दरवाजे पर जाकर चिल्लाती, मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वह सो रहा है, बस जगा दो। लोग डर के मारे पीछे हट जाते। किसा गौतमी की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ पागलपन, डर और उम्मीद। तभी किसी ने कहा, जाओ, श्रावस्ती में एक महापुरुष आए हैं, भगवान बुद्ध, शायद वही तुम्हारे बच्चे को जगा सके। ये सुनते ही गौतमी दौड़ पड़ी। रात का अंधेरा, जलते दिए और जंगल की खामोशी, सब कुछ भयावह लग रहा था। जब वह भगवान बुद्ध के सामने पहुंची तो कांपती आवाज में बोली, भगवान, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आपके पास तो मृत्यु पर भी अधिकार है। भगवान बुद्ध ने बच्चे को देखा, फिर शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम एक कटोरा सरसों लेकर आओ। किसा गौतमी की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध ने आगे कहा, पर शर्त यह है, सरसों उस घर से लानी होगी जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी भागी। पहला घर मृत्यु हुई थी, दूसरा घर किसी पिता की, तीसरा घर किसी बच्चे की। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे एक डरावना सत्य उसके सामने खुलता गया। हर घर, हर परिवार मृत्यु की कहानी सुना रहा था। अब उसके हाथ कांपने लगे। सरसों का कटोरा खाली था और दिल भी। भोर होने से पहले वह फिर बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंखों में पागलपन नहीं था, सिर्फ गहरा सन्नाटा था। वह बोली, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं जहां मृत्यु न आई हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, गौतमी, तुम अकेली नहीं हो, दुख सबके जीवन में आता है, मृत्यु अटल है। उस पल गौतमी टूट गई। पहली बार उसने अपने बच्चे को धरती पर सुलाया और रो पड़ी। उसी क्षण उसे बोध हुआ, मैं अपने दुख में इतनी अंधी थी कि संसार का दुख देख ही नहीं पाई। कहा जाता है, उसी दिन गौतमी को बोध हुआ और वह बुद्ध की शिष्या बन गई। दुख से भागा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त होता है। इसी प्रकार की रोचक व रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।